एस राजामौली की एपिक एक्शन ड्रामा फिल्म RRR ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। इस फिल्म की कहानी के केंद्र में है गोंड आदिवासियों की मासूम बच्ची मल्ली, जिसे जालिम ब्रिटिश अफसर उठाकर जबरन ले जाता है, क्योंकि उसे और उसके जैसी ही जालिम बीवी को मल्ली का गाना पसंद आ जाता है। फिल्म में अंग्रेजों को इस कदर बेरहम दिखाया गया है कि कई ब्रिटिश इतिहासकार तो बावले ही हो गए, क्योंकि आज भी कई अंग्रेज ये मानते हैं कि भले ही उन्होंने दुनिया भर के देशों को अपना गुलाम बना लिया, मगर वो इतने बुरे भी नहीं थे, बल्कि हकीकत में उन्होंने तो अपने गुलाम देशों को सभ्यता से रहना सिखलाया। British pulled out of India, they left behind an entire civilization. भले ही अंग्रेज नाजियों की तरह जालिम तो नहीं थे, मगर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक विजेता होने के नाते अंग्रेजों को इतिहास अपनी मनमर्जी से लिखने का मौका मिल गया, और इस कारण से अंग्रेजों ने इंसानियत के खिलाफ अपने गुनाहों की कहानियों को काफी हद तक दबा दिया। हिटलर और मुसोलिनी के नाजी गुर्गों ने तो ज्यादातर यूरोप में ही जुल्म ढाए, मगर अंग्रेजों ने 400 सालों तक लगभग सारी दुनिया को ही अपने अत्याचारों से हलाकान करके रखा था। मिसाल के तौर पर 16वीं से 19वीं शताब्दी के दौरान अंग्रेज 30 लाख से भी ज्यादा अफ्रीकियों को जबरन गुलाम बनाकर अफ्रीका से अमेरिकी महाद्वीप लेकर गए। इन अफ्रीकियों को अंग्रेज जबरन अपने जहाज में ठूस ठूस कर भरते और अमानवीय परिस्थितियों में अटलांटिक महासागर के उस पार ले जाते। भूख, बीमारी और अंग्रेजों की मार से तो इन गुलाम अफ्रीकियों में से लगभग 15 से 20% तो समुद्री यात्रा के दौरान ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। हजारों अफ्रीकियों को गुलामी की जिंदगी से ज्यादा मौत प्यारी थी, इसलिए वो चलते जहाज से समुद्र में कूदकर मौत को गले लगा लेते थे। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अंग्रेज इतिहास के एक बहुत बड़े हिस्से में उतने ही जालिम थे जितना कि उन्हें RRR फिल्म में दिखाया गया है, और मासूम बच्चे भी उनके जुल्मों सितम के शिकार होते रहे। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मूल निवासियों का त्रासदीपूर्ण इतिहास। इन देशों में अंग्रेजों के कदम रखने से पहले जो मूल निवासी रहा करते थे, वो अंग्रेजों की तरह गोरे नहीं थे। अंग्रेज उनसे बेइंतहा नफरत करते थे। आज इन देशों के मूल निवासी लगभग लुप्त हो चुके हैं। अंग्रेजों ने हिंसा और अपनी दमनकारी नीतियों से उनका समूल नाश कर दिया, जिनके सबसे बड़े शिकार इन देशों के मूल निवासियों के छोटे छोटे बच्चे होते थे। 20वीं शताब्दी तक अंग्रेज कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मूल निवासियों के बच्चों को जबरन उठाकर उनके माँ बाप से अलग कर देते थे। उनके हिसाब से ये मूल निवासी बर्बर और जाहिल थे, और यूरोपियन शिक्षा दीक्षा और तौर तरीके सिखाने के नाम पर अंग्रेज इन देशों के हजारों लाखों बच्चों को उठाकर बोर्डिंग स्कूलों में जबरन भर्ती कर देते थे। आज भी ऐसे कई बोर्डिंग स्कूलों का काला इतिहास सामने आ जाता है। जैसे हाल ही में कनाडा में ऐसे ही एक बोर्डिंग स्कूल से कनाडा के मूल निवासियों के बच्चों के बेनाम सामूहिक कब्र यानी मास ग्रेव्स बरामद हुए। बिन माँ बाप की देखरेख के अनाथ बच्चे जब बीमारियों और अंग्रेजों की लापरवाही से गुजर जाया करते तो अंग्रेज उन्हें चुपचाप दफनाकर फारिग हो जाते। ऐसी ज्यादतियों से इन देशों के मूल निवासी कभी उभर ही नहीं पाए, और धीरे धीरे इनकी जनसंख्या न के बराबर ही हो गई। आज इनके अपने देशों में ही इनका कोई नामो निशान नहीं बचा है। भारतीय उपमहाद्वीप में भी ब्रिटिश राज के कुछ ऐसे ही इरादे थे। 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने भारत की कुछ जातियों को मार्शल रेस यानी लड़ाकू जातियों का दर्जा दे दिया, और उन्होंने ये जोर शोर से प्रचार प्रसार किया कि इन मार्शल रेस वाली जातियों के लोग काफी दमदार योद्धा होते हैं। इस आधार पर जातियों का विभाजन करने के बाद अंग्रेजों ने इन मार्शल रेस वाली जातियों के हजारों बच्चों को उनके माँ बाप से दूर बोर्डिंग स्कूल में भर्ती किया, और ये कहा कि इन स्कूलों में इन बच्चों को अंग्रेज और भी कुशल सैनिक बना देंगे। वस्तुतः वो भारत में अपने वफादार सैनिकों की एक फौज बनाना चाहते थे, जिसके लिए वो मासूम बच्चों को उनके माँ बाप से अलग करने से भी पीछे नहीं हटे। मगर ये तो कुछ भी नहीं। ब्रिटिश राज की सबसे घिनौनी हरकत थी सन 1864 का कैंटोनमेंट एक्ट, जिसके तहत अंग्रेजों ने अपने सैनिकों की मौज मस्ती के लिए अपनी सैनिक छावनियों के परिसर में
वैश्यावृत्ति को कानूनी वैधता प्रदान कर दी। इस एक्ट के बाद अंग्रेजों ने अपनी छावनियों के लिए चकले खोल दिए। ऐसे चकलों में लगभग 1000 सैनिकों के मनोरंजन के लिए 12 से 15 हिंदुस्तानी युवतियां रहा करती थी। जाहिर तौर पर इस हिकारत भरे काम के लिए भारतीय युवतियों को जबरन पकड़कर लाया जाता था और जिनमें से कई लड़कियां नाबालिग होती थी। इसके अलावा अंग्रेज मासूम और छोटे छोटे भारतीय बच्चों को मगरमच्छ के शिकार के लिए चारे के रूप में इस्तेमाल करते थे। जी हाँ, मगरमच्छों के झुंड को किनारे की ओर आकर्षित करने के लिए गोरे शिकारी भारतीय मूल के बच्चों को जल स्रोत के किनारे पर छोड़ देते थे। कई बार ये बच्चे मगरमच्छों या फिर शिकारियों की ही गोली का शिकार हो जाया करते थे। आम भारतीयों के बच्चों पर ऐसे अत्याचार तो ब्रिटिश राज के लिए छोटी मोटी बात ही थी। उन्होंने तो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए सिख साम्राज्य के शासक महाराज दिलीप सिंह को भी महज 10 साल की उम्र में उनके राज्य, उनके जन्म स्थान और उनकी मां महारानी जिंद कौर से दूर कर दिया। दिलीप सिंह शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंह के सबसे छोटे बेटे थे। दूसरे एंग्लो सिख वॉर के बाद अंग्रेज कोहिनूर हीरे के साथ साथ महाराजा दिलीप सिंह को भी जबरन लाहौर से लंदन ले गए, जहां अंग्रेजों की निगरानी में वो बड़े हुए। दिलीप सिंह का महज 10 साल की उम्र में ही धर्म परिवर्तन करके उन्हें ईसाई बना दिया गया। उन्हें अगले 8 साल तक अपनी मां से ही मिलने नहीं दिया गया। जब वो युवावस्था में वापस सिख धर्म में घर वापसी कर गए तो ब्रिटिश हुकूमत ने उनके इस धर्म परिवर्तन को मान्यता देने से इनकार कर दिया। अपने जीवन के बाद के सालों में वो भारत लौटना चाहते थे, मगर अंग्रेजों ने उन्हें इसकी अनुमति कभी नहीं दी। एक बार जब वो जबरन भारत जा रहे थे तो ब्रिटिश सरकार ने उन्हें भारत पहुंचने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया और वापस यूरोप भेज दिया। दिलीप सिंह की आखिरी इच्छा थी कि उनके मरने के बाद उनका दाह संस्कार भारत में ही। अंग्रेजों ने यह भी नहीं होने दिया, बल्कि उनके मरने के बाद उन्हें क्रिश्चियन पद्धति से इंग्लैंड में ही दफना दिया गया। ऐसे थे अंग्रेजों के अपने गुलाम देशों के बच्चों पे किए गए जुल्म सितम। इसीलिए RRR फिल्म की मुख्य कहानी में मल्ली के किरदार के साथ जो ज्यादतियां दिखाई गई हैं, इतिहास इस बात का प्रमाण है कि उसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं थी। काला कबूतर चैनल सब्सक्राइब करें ताकि समसामयिक विषयों, विचार मंथन योग्य मुद्दों और रोचक तथ्यों पर बने हमारे वीडियोस आप तक पहुंचे जल्द से जल्द।